गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी करनाल कोर्ट की रिगार्डिंग स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। करनाल कोर्ट ने अपनी एग्ज़ाम डेट, एक्सेप्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट, एडमिट कार्ड, रोल नंबर सब कुछ रिवील कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक रोल नंबर वगैरह नहीं चेक किए अपने, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए, साथ में प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ उन्हें पढ़ लेना सारा कुछ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर वेन्यू बता दीजिए। देखो बच्चों, अभी तक रिवेन्यू ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे कोई अपडेट आती है आई विल अश्योर यू कि मैं डेफिनेटली सबसे पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। आज मैं आप सबके लिए करनाल कोर्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो करनाल कोर्ट में आए हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर कोई चैनल पे सबसे पहले नया आया है तो चैनल को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इस कंटेंट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, हर एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है, हर एक चीज़ लिखनी पड़ती है। आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है इस वीडियो पे, तो मैं एक मैराथन प्लान कर रहा हूँ 3 या 4 घंटे की करनाल कोर्ट के लिए, उसे कर लीजिएगा। मैं वो मैराथन जब भी करूँगा डिसाइड कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करते हैं, शेयर कीजिए। देखिए, आप अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वही मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए आप सबके लिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं करनाल कोर्ट के रिगार्डिंग। साथ में जिन बच्चों को पेड कोर्स वगैरह परचेज करना है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मेरा नंबर वगैरह, सिलेक्शन की गारंटी, ऑलमोस्ट सब कुछ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई भी बुक वगैरह कहीं से भी कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके अंदर पूरी की पूरी जीएस, पूरी की पूरी इंग्लिश, पॉइंट्स के अंदर, नोट्स के अंदर, पीडीएफ के अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है। बच्चों को पता है मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं 3 घंटे क्लास ले रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, चुटकुले करेक्ट कर रहा हूँ। टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में आएगा, ना इतना टाइम देखो आपके पास है, ना इतना टाइम मेरे पास है। जो एग्ज़ाम में आएगा मैं वही करवाता हूँ। 30 के आसपास इसके अंदर पीडीएफ प्लस वीडियोस है, इसे कर लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुक 300-400 रुपये की खरीदने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस टाइम बुक परचेज करते हैं तो वो डेफिनेटली वेस्ट ऑफ मनी होगी आपकी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करनाल कोर्ट के लिए मैं इसके अंदर आज मैं स्टेट डांस करवाऊंगा आपको। एग्ज़ाम में देखो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मोस्ट कॉमन स्टेट 7 या 8 है, उनको तो आप सबका पता होगा, लाइक दैट अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, इन सब का आपको नेम पता होगा, केरला वगैरह, ठीक है। इनका स्टेट डांस, लेकिन कभी कभी वो दूसरे स्टेट का भी पूछ लेते हैं। 3 से 4 नंबर आपके इसे करने के बाद पक्के हो जाएंगे। और मैंने ऐसा नेचर भी नहीं है कि मैं ऐसे, असम है, असम का स्टेट डांस क्या है, बिहू, कि मैंने 3 से 4 लिख दिए हैं। जो एग्ज़ाम में पहले कभी आए हैं वही मैंने बताए हैं, 1 से 2 ही बताए। देखो स्टेट डांस तो बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी स्टेट के, तो मैंने बहुत सारे बताए। अभी देखो आप हरियाणा में आप देखेंगे, मैं अब आपको पूरी लिस्ट करवाऊंगा। ओनली एंड ओनली कितने डांसेस होते हैं, मैंने ओनली एंड ओनली फाग डांस करवाया, PHAG, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले आया है। और करनाल कोर्ट का ये या किसी भी कोर्ट का नेचर ऐसा रहता है कि वो प्रीवियस ईयर पे डिपेंड रहता है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं तो वहाँ रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, तो वो आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का स्टेट डांस कुचिपुड़ी। अरुणाचल प्रदेश पोन्यू। असम बिहू। बिहार बिरसिया। अब देखो मैं आपको छोटी सी ट्रिक्स बताना चाहूँगा। आपको देखो हर एक चीज़ याद करनी नहीं होती एग्ज़ाम के लिए। एलिमिनेशन मेथड में पेड कोर्स में बच्चों को बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, बिहार बिरसिया, जैसे बिहार के लोग हैं, कुछ लोग तेज होते हैं बिहार के, एक बिहारी सब पर भारी, आपने लाइन सुनी भी होगी। इसके अंदर जैसे बिहार मैंने कैसे याद किया, बिहार बिरसिया, बिहार के लोग बिट जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, मैंने ऐसे याद किया। और जिंजिया इसका डांस है। मतलब अगर आप, जैसे आपको नाम याद ना हो बिरसिया, अगर आपने ये छोटी सी ट्रिक्स आपके माइंड में होगी सेट, तो 100% आप एलिमिनेशन मेथड लगा के
100% आज का करेक्ट कर देंगे आंसर इसका। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ पंथी रात नाच। 36 बच्चे रात को नाच रहे हैं। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मतलब 36 बच्चे रात को नाच रहे हैं एक क्लास में। गोवा फुलगड़ी। गोवा में हम फुल गाड़ी में जाएंगे। ठीक है। देखनी, सभी कहते हैं यार गोवा में ऐसा क्या है, देखना है मुझे भी वहाँ पर क्या है एग्जैक्टली। डालो, यार फटाफट सामान डालो, हमें गोवा जाना है। ये छोटी सी ट्रिक से आपको तीनों नेम याद होगी इस चीज़ से, देखिए। नहीं तो आप फटाफट बार बार रटेंगे, इस चीज़ को दिमाग में डाल लेंगे, फुलगड़ी देखनी, डालो डालो डालो, ऐसा भी याद करेंगे। तो अभी माइंड में देखो, छोटी सी ट्रिक्स में फटाफट याद हो गए, फुलगड़ी देखनी डालो। गुजरात का तो मोस्ट कॉमन पता है आपको, तारक मेहता आप लवर्स होंगे, गरबा डांडिया रास। हरियाणा का फाग, देखो कितने फेस्टिवल्स हैं, कितने डांसेस हैं हरियाणा में, लेकिन मैंने ओनली ओनली फाग लिखा है। हिमाचल प्रदेश नटी। झारखंड चाहू। कर्नाटक, कर्नाटक स्टेट के अंदर देखो नेम में नाटक आता है, नाटक। मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, यश, यश यश गाना गा रहा है, जिसकी मतलब यश गाना गा रहा है, मैंने इसको यहाँ से याद किया। डोलू कुनीता, डोलू एक करेक्टर है छोटा भीम के अंदर, मैंने इसको वहाँ से याद किया। कर्नाटक, नाटक के अंदर डोलू है। केरला कथकली मोहिनीअट्टम में तो मोस्ट कॉमन स्टेट है, आपको ये नेम याद होगा पहले से ही। मध्य प्रदेश पांडवानी, इसको मैंने कैसे याद किया है, जैसे 5 पांडव थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। 5 पांडव लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थान पे बीच में खड़े हैं। मध्य प्रदेश मतलब मध्य, बिल्कुल बीच में पांडव, इसको मैंने ऐसे याद किया पांडवानी। मणिपुर रासलीला, इसको मैंने कैसे याद किया, देखो आपके पास अगर जब मनी आ जाएगी तो आप सैर ऐश आराम आराम से कर सकते हैं। जो आपका मन करे वो आप खरीद सकते हैं, जो खाने का मन करे आप खा सकते हैं, जो पहनने का मन करे आप पहन सकते हैं। लाहौरबी, मेघालय चेराऊ वनगाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ याद करना ना याद करना, ये दोनों जरूर याद कर लेना। मिजोरम चेराऊ कुलम, ये दोनों याद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेघालय और मिजोरम के। नागालैंड टी नागा फोक डांस है, बस याद रखना इस चीज़ का। उड़ीसा उड़ीसी, अगर देखो 90% उड़ीसा में उड़ीसी याद आता है ऑप्शन में, कभी कभी छऊ भी रहता है, तो याद रखना छऊ भी इसका। पंजाब भंगड़ा गिरदा, गिद्दा सॉरी, ये तो मोस्ट कॉमन आपको याद होगा पंजाब के बारे में। राजस्थान घूमर और कलबेलिया, ठीक है। सिक्किम छम। तमिलनाडु भारतनाट्यम डांस, मोस्ट कॉमन डांस। तेलंगाना बातुकाम, अब देखो अब तेलंगाना है, इसको मैंने कैसे याद कर रखा है, मैं आपको छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा और अपने लाइफ टाइम पे आप कभी नहीं भूल सकते, 100%, 200%। ट्रिक्स क्या देखो, तेलंगाना और इसका स्टेट डांस क्या है, बातुकामा। हम बात करते हुए गाना गाते हैं, बस याद हो गया, इतनी सी ट्रिक्स है। तेलंगाना मतलब आपके देखो स्टेट डांस में स्टेट के अंदर क्या आता है, गाना। बाथुकामा, बात, जब हम नहा रहे होते थे तो गाना गा रहे होते हैं, बस। अब आप कभी भी भूल ही नहीं सकते, कितना भी रट्टा लगा लो, एक दिन में 2 दिन में आप दोबारा आपको याद करना पड़ जाएगा अगर हम नेम याद करते हैं, लेकिन इस छोटी सी ट्रिक्स में अपने लाइफ टाइम भी आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है। देखो पेड कोर्स के अंदर मैंने ऐसे सब कुछ पढ़ा रखा है, इस चीज़ के अंदर वीडियोस भी है, पीडीएफ भी है। देखो हर एक चीज़ पेड कोर्स की यहाँ रिवील करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। त्रिपुरा होजागिरी गारिया डांस। उत्तर प्रदेश कथक। वेस्ट बंगाल का गुड़िया रविंद्र नृत्य फॉर्म एंड पुरुलिया छऊ, ये 3 है। ठीक है। अभी हमारे स्टेट डांसेस हो गए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने पढ़ा दिए। देखो मोस्ट कॉमन आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे, आंध्र प्रदेश हरियाणा लाइक दैट की, और में कौन कौन से थे, मोस्ट कॉमन केरला था जैसे, और उड़ीसा था, और तमिलनाडु था। ये डांस सभी को याद रहते हैं और एग्ज़ाम में इन्हें के आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा भी रहते हैं, तो मैंने आपको वो भी करवा दिया। अब क्या, अब आपके 3 या 4 नंबर पक्के हो गए इस चीज़ के अंदर। ठीक है। अभी हम हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बैटल्स करेंगे, जो पहले एग्जाम में कभी आई हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा और उनका ईयर पूछेगा, बस। देखो अभी आपने नोटिस किया हो या ना ना किया हो, बैटल के अंदर बहुत कम चांस ये रहते हैं कि वो पूछते हैं कि किन किन बीच में लड़ी गई थी। ओनली एंड ओनली ईयर पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मैं आपको वही ईयर करवा रहा हूँ कि ईयर कब क्या हुआ था।
थोड़ी सी बैटल्स लेके आया हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत सारी। इसमें से आना होगा तो इसमें से आ जाएगा, देखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैटल्स। फर्स्ट बैटल ऑफ एडिपस कब हुई थी? 326 बीसी में हुई थी। कलिंगा वॉर 261 बीसी। अभी आपको बहुत खुशी होगी इस बात को सुन के, जो फर्स्ट 2 बैटल्स जो अभी मैंने आपको बताई है, जो अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये पहली 2 बैटल्स 7 से 8 कोर्ट के अंदर आई हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा ही आया है बस, और एक्स्ट्रा कोई नॉलेज नहीं पूछता। कलिंगा वॉर कब हुआ था, या फिर ऐसे पूछ लेगा 261 बीसी में कौन सी बैटल हुई थी, 326 में ईसी में कौन सी बैटल हुई थी, सिर्फ ऐसे पूछ लेगा वो। बैटल ऑफ वटेपी कौन से ईयर में हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन कब हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ तैरेन कब हुई थी, आपको ऐसे ही याद रखना है। आई थिंक सो टाइमिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये आपको याद रखना, तीनों बैटल तो याद रखना इस पानीपत के, ठीक है। और बैटल ऑफ खानवा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1527। बैटल ऑफ गागरा 1529। बैटल ऑफ चौसा 1539। ये तीनों बैटल बहुत बार आई हैं, आपको चाहे पता हो या ना हो, बहुत बार आई हैं ये क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस चीज़ के। बैटल ऑफ कानौज, कभी कभी बिलग्राम भी बोल देते हैं, 1540। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको बता दिया है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। बैटल ऑफ पटाड़ी 1658। देखो मैंने गिन के कम से कम 10 या 15, 10 से 15 के बीच में करवाई होगी आपको बैटल्स, लेकिन ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बार, तो मैंने जब ये बैटल्स करवाई अब आपको, जो मैंने फर्स्ट टूज करवाई हैं, बैटल ऑफ हेल्डिस और बैटल ऑफ कलिंगा वॉर, मोस्ट कॉमन है यही है। और उसके बाद बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ गागरा और बैटल ऑफ चौसा, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आप देखिए, आप एक हर एक बैटल याद कर लेंगे, उसके मतलब किस किस बीच में लड़ी, कौन सी ईयर में लड़ी, कौन कौन से इवेंट हुए थे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यही चीज़ आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाती है पेड कोर्स लेने के बाद। पेड कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जो एग्ज़ाम में आया है वही करवाया है। ऐसा नहीं है कि मेरा नेचर कि ले भाई थ्योरी इतनी है, आपको ये सारा पढ़ना है, नहीं, टू द पॉइंट, जो एग्ज़ाम में आएगा, कि बच्चे भी खुश हो जाए एग्ज़ाम देके, हाँ यार सर ने कुछ पढ़ाया था वहीं से आया है, डेफिनेटली वहीं से आएगा आने वाले टाइम पे भी। अभी मैं आपके लिए सिनोनिम्स लेके आया हूँ, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है देखो सिनोनिम एंटोनियम से। साथ में पेड कोर्स में बच्चों की बार बार क्वेरीज आ रही थी, सर इसमें एंटोनियम्स तो नहीं है। देखिए बच्चे, जब आप सिनोनिम्स कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एंटोनियम्स अपने आप ही हो जाते हैं। जो पेड कोर्स के अंदर मैंने सिनोनिम्स प्रोवाइड किए हैं, एग्ज़ाम में अगर आने चाहेंगे तो वहीं से आ जाएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा कोई भी सिनोनिम्स या एंटोनियम्स, ठीक है। आज मैं आप सबके लिए भी लेके आया हूँ, थोड़े नए लेके आया, मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, जैसे अपडेट रहता रहता है मेरा कंटेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले इसका मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा है और सिनोनिम भी लिखा है आपको। अगर आपके मन में याद करने की इच्छा, एग्ज़ाम क्लियर करने की इच्छा है, तो डेफिनेटली दोनों चीज़ को ध्यान में रखना, सिनोनिम का भी, वर्ड का भी और इसका सिनोनिम भी। ये नहीं है यार आपने नोट्स वगैरह नहीं बना रहे, कुछ भी यार फटाफट देख लिया ऐसे याद हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं होंगे ऐसी। ये चीज़ तो आप बिल्कुल भूल जाइए। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर नोट्स बनाइए इस चीज़ के, या फिर 4 से 5 बार वीडियो को देखिए, अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे। मैं बोल भी रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएंगे, साथ साथ मेरे साथ बोलिए, देखिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परपीसियस, परपीसियस क्या होता है? तीक्ष्ण बुद्धि वाला, दूरदर्शी। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कैसे याद करना है। परपिक्सियस, आपकी शादी की एल्बम आई है, आप हर एक पिक्स को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। यार यहाँ कमी थी, यार ये हंस नहीं रहा, यार इसके टीथ में टीथ शो नहीं हो रहे, यार इसकी आंख बंद होगी, ठीक है। आप ऐसे बता रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब बहुत तेज, हर एक चीज़ को नोटिस करने वाला, परपीसियस। आपको ऐसे याद रखना है, पर हर पर मतलब पर हर कोई पीस, हर कोई पीस को ध्यान से देख रहा है, हर कोई पिक्स को ध्यान से देख रही है,
कि यहाँ पर ये कमी है, ये बहुत अच्छी है, यहाँ पर यार इसके फ़िल्टर अच्छे नहीं है, एक्स वाई जेड। ठीक है। सेकंड, इनिमिकेबल, इसका मीनिंग क्या है? हानिकारक, हॉस्टाइल, लाइक दैट कि आपने कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं आप, वहाँ पर आपने होस्ट बुला लिया, लेकिन उसका बिहेवियर काफ़ी रूड है, वो मतलब एलिगेंट वे में किसी के साथ भी नहीं बोल रहा, काफ़ी चिढ़ा के बोल रहा है उस चीज़ पे, तो आप इसको बोल सकते हैं काफ़ी हानिकारक है वो, इनिमिकेबल है, हॉस्टाइल है वो। ठीक है। थर्ड, सैनग्वाइन, सैनग्वाइन क्या होता है इसका मीनिंगफुल? इसका मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव, होपफुल, कि यार हाँ, यह पॉजिटिव होएगा आपकी लाइफ के अंदर, सकारात्मक, आशावादी। ठीक है। फोर्थ, परनीशियस, परनीशियस अत्यंत हानिकारक, विनाशकारी, डेडली। समझ गए होंगे आप, डेडली है, परनीशियस काफी खतरनाक है। एनर्जी वेट, इनर वेट, कमजोर कर देना, शक्ति छीन लेना। देखो अगर आपके पास लाइक दैट ये होता है एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जी वेट, शक्ति या कम होना, कि लाइक दैट कि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं पिछले 4 से 5 घंटे में, अब आपकी जो पावर है, विल पावर है, कुछ भी है, वो बहुत कम हो गई है, शक्ति कम होगी आप। ठीक है। वीकन, सिनोनिम वीकन, हरबिंगर, संकेत देने वाला, लाइक दैट कि आपने अभी बिंगो खाया है तो आपका पेट खराब हो गया, उस चीज में संकेत दे रहा है इस चीज के बारे में, इसको मैंने ऐसे याद किया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इक्विनिमिटी, मानसिक शांति, संतुलन। देखिए जैसे कि आप दोनों छोटे भाई हैं, तो आपके फादर ने दोनों को 200 रुपीज़ दे दिए हैं, तो इक्वल है। अगर आप आपके बड़े ब्रदर को आपके फादर 300 रुपीज़ दे देते और आपको 200 रुपीज़ दे देते, तब इक्वल नहीं होते। मानसिक शांति, संतुलन, दोनों को इक्वल दिया है, कामनेस। ठीक है। सरप्शंस, छिपा हुआ, ये द मोस्ट कॉमन से है, बहुत बार आता, आपने कहीं देखा भी होगा लाइक दैट कि कहीं आप लाइक दैट की शोरूम वगैरह में गए होंगे तो वहाँ लिखा भी होता है। इम्प्लेसेबल, जिसे मनाया ना जा सके, अडीक, लाइक दैट कि छोटे बच्चे हैं, वो एक जगह ही अड़ गया कि हाँ मुझे ये इतना एक्सपेंसिव टॉय लेना ही है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके मूड को, उसके स्विंग्स को, लाइक दैट जो उसने बोल दिया 100% वो होना ही है। अनइल्डिंग। 10th क्वेश्चन, प्रोफ्लिगेट, अत्यंत खर्चीला, अव्यापी। प्रोफ्लिगेट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, और लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, कि लाइक दैट कि आपके पास पहले से 4 से 5 शूज़ थे, लेकिन अभी आप दोबारा फिर 3000 के शूज़ नहीं ले आए। प्रोफ्लिगेट, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। ठीक है। 11th, कास्टिगेट, बड़ी आलोचना करना, दंडीवत करना, क्रिटिसाइज करना, लाइक दैट कि आप कोई फिल्म वगैरह बना रहे हैं, तो आप जो बड़े सुपरस्टार को कास्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत गंदा है उनके प्रति, तो सभी जो फिल्म स्टार्स थे वो कह रहे थे यार बड़ा कास्टिगेट था वो, यार जो डायरेक्टर था, जो प्रोड्यूसर था, वो कास्टिगेट था बड़ा, उसको बिहेव नहीं था, बिल्कुल वेल बिहेव नहीं कर रहा था वो किसी के साथ भी, क्रिटिसाइज कर रहा था। ठीक है। 12th, हिस्टोरिक, गुण कुछ लोगों के लिए समझने योग्य, मिस्टीरियस, मतलब आपने कोई काम किया तो बहुत कम लोग ही उस लोगों को समझ पा रहे हैं, मिस्टीरियस है वो काफ़ी। ठीक है। 13, ओस्टेंटियस, लाइक दैट की दिखावटी, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको काफ़ी दिखावटी होता है कि यार हाँ हमने ये परचेज कर लिया, हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है। ठीक है। शोरी, सिनोनिम्स। 14, इनफेवेबल, अवर्णनीय, जिस शब्दों में ना कहा जा सके, कि जिसे हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इनफेबेबल। ठीक है। 15, रिकंडाइट, कठिन, गुड़, कम समझ में आने वाला, कि मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम ऐसे कह सकते हैं। रिकंडाइट, कि अभी लाइक दैट कि इसका मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं, जैसे स्कूल में किसी टीचर ने कुछ समझाया आपको, वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ठीक है। लाइक दैट कि आज मैथ के टीचर ने डेसिमल स्टार्ट किया है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया,
तो आप ये कहोगे दिस चैप्टर इज वेरी रिकंटाइट, ऑब्सक्योर, ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। 16 ओवरस्ट्रिपर, शोरगुल करना, नियंत्रित ना होने वाला, मतलब अनकंट्रोलेबल, कि जैसे आपके और आपके ब्रदर में लड़ाई होगी, ओवरस्ट्रिपर, तो लड़ाई बहुत पीक तक पहुंच के आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, आपके फैमिली मेंबर्स आपको या आपके ब्रदर को समझा नहीं पाए, ठीक है, अनरूली। 17 पुलचिरिटूड, सुंदरता, ब्यूटी। 18 ट्रेंचेंट, मतलब इसके बारे में ये बताता हूँ, जैसे ट्रेंचेंट के बारे में, जैसे कोई शार्प चीज़ें होती हैं, मतलब इस चीज़ के बारे में ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। 19 विस्टिट्यूड, उतार चढ़ाव, मतलब परिवर्तन, अप एंड डाउन्स, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। 20 प्रोपिटिएट, प्रसन्न करना, शांत करना, अपीजी, मतलब आपके कोई बच्चा रो रहा है, आपने उसे कोई टॉय दे दिया तो वो शांत हो गया, प्रोपिटिएट। 21 मेंडिशियस, मतलब झूठ बोलने वाला, आपने अपने फादर से पिटाई से बचने के लिए आपने उनको झूठ बोल दिया, डिसीटफुल। आपने एक बात नोटिस करी, जैसे मैं अभी आपको सभी कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो नीचे सिनोनिम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो सिनोनिम्स के साइड में वर्ड लिखा हुआ है वही आने के चांसेस हैं, जो ऊपर वाले वर्ड हैं वो बहुत कम आने के चांसेस होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, देखो आपके 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के, 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के, अगर एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन से ये वाले, तो जो नीचे सिनोनिम्स के साइड में लिखा हुआ है वही आएगा, ऊपर वाला वर्ड नहीं आएगा कभी भी। हर एक वर्ड भी अलग से एक यूनिकनेस होती है कि कौन सा वर्ड वो डाल सकता है, कौन सा वर्ड वो नहीं डाल सकता, उसको सिर्फ ये करना होता है कि मैं ऐसा वर्ड डालूं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, और 4 सिनोनिम्स भी ऐसे डालूंगा मैं उस चीज़ के कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं वो प्रॉपर वर्ड हैं, उनका मीनिंग बल एक ही वर्ड होता है उनका मीनिंग, लेकिन जो नीचे वाले वर्ड हैं उनके 1 से 2 मीनिंग निकल जाते हैं। एग्जामिनर वही करता है कि वो चीज़ हर एक पेपर में आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कहीं पे भी, ठीक है। हम कहाँ पर थे, 22 में आई थिंक सो। विग, अत्यंत बुरा, बहुत गंदा, निफेरियस, कि लाइक दैट कि यार ये बच्चा बड़ा निफेरियस है, हम स्कूल में बोल लेते, कॉलेज में बोल लेते थे, निफेरियस चाइल्ड, निफेरियस थिंग। 23 पेलुसिड, बिल्कुल क्लियर, हर एक चीज़, पारदर्शी, कि लाइक दैट कि अभी हम कुछ भी बना रहे हैं तो बिल्कुल आपके सामने ही है, देखो हमने पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ उस चीज़ के रिगार्डिंग, हम पारदर्शी हैं बिल्कुल, ठीक है, जो है आपके सामने है। 24 लैक्रिमोज, अब आपने कभी देखा ये ऐसा वर्ड कभी भी आया कहीं पे भी, एसएससी, बैंकिंग, कहीं पे भी नहीं आ सकता। टीयरफुल आया, देखो रोने वाला, दुखी। 25 डिसकंसोलेट, अनहैप्पी, अत्यंत दुखी, बहुत मतलब डिकंसोलेट, कि बहुत दुखी है, लाइक दैट कि उसके फैमिली में कुछ हो गया, अप एंड डाउन उसकी फैमिली में चल रहे हैं, तो वो मतलब उस चीज़ से रिकवर हो रहा है, तो डिकंसोलेट है वो अभी। 26 अटेंटुएट, कमज़ोर करना, घटाना, रिड्यूस। अब्स्ट्यूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 और 27 बहुत बार क्वेश्चन में आई है, इनके जो दोनों नेम ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आप, अटेंटुएट और रिड्यूस। अब्स्ट्यूज कॉम्प्लेक्स, अब्स्ट्यूज का मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, टीचर जो पढ़ा रहा है बहुत अब्स्ट्यूज है वो मेरे लिए। ये वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है, लाइक दैट कि आपने अभी हिंदी मीडियम से आप हैं, तो आपने अभी शिफ्ट किया है इंग्लिश मीडियम में, राइट नाउ जो टीचर हमारे लिए पढ़ा रहा है वो मेरे सारे सर से ऊपर जा रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट द टीचर टोल्ड मी, दैट इज़ रियली अब्स्ट्रूज फॉर मी, ठीक है। 28 टिमिडिटी, अत्यंत हिम्मत, बोल्डनेस, की लाइक दैट कि कहीं पे जाना है और कोई भी विल नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, और आपने एफर्ट डाले है कि हाँ मैं जाऊँगा, आपने बोला है हाँ ये मैं काम करूँगा, जिसे और कोई नहीं कर रहा है,
कि यार कहेंगे काफ़ी बोल्ड स्टूडेंट है ये। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस ए ACRA का भी क्या होता है, काफ़ी बोल्डनेस, मतलब सबसे अलग, थोड़ा एक्टिवनेस। एक्रीमोनियस आग से रिलेटेड होता है, ठीक है। जस्ट अपोज, साथ साथ रखना तुलना के लिए। अब इसे कैसे है कि जस्ट अपोज कि यार आज आप पोज बना ले, हम वीडियो फोटो खिंचवाते हैं, साथ साथ रहने वाला, तुलना के लिए, लाइक दैट कि हम दोनों साथ साथ में हैं। जस्ट अपोज इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कंपेयर, इसके दोनों ने भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट अपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्रीमोनियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगेसियस, बड़ा बुद्धिमान, लाइक दैट कि आज मेरे फैमिली ने साग बनाया है जो काफ़ी टेस्टी था, तो वो बहुत लाइक दैट कि चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, वाइज, इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं। 32 कोजियोटिक, अव्यवहारिक काल्पनिक, लाइक दैट इसके अंदर आप मतलब कोई क्वेश्चन आ गया जो मतलब बियॉन्ड आपके सिलेबस के था, मैंने ऐसे याद किया रखा इस चीज को। अनरियलिस्टिक, लाइक दैट कि राम राज्य, उतोपिया कि राम राज्य आ गया, ठीक है, हो ही नहीं सकता, वो ऐसी चीज के बारे में बता दी। फ्रूटिव, चोरी छिपे गुप्त स्क्रिप्टिव, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन है, सभी बच्चों को याद होगा इस चीज के बारे में, मैंने बहुत बार कराया भी है ये वाला क्वेश्चन। तो पेनेरियस, बहुत गरीब है, उसके पास पेन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, पेनोरियस है वो, पुअर। रीडोलियंट, याद दिलाने वाला, सुगंधित, रीडोलेंट, ठीक है, फ्रेग्रेंट के जैसे बोलते हैं हम। और इसका मीनिंग देखो दो है, एक तो फ्रेग्रेंस से रिलेटेड है, ये है दुखी के नाम से भी है, इसका मीनिंग आता है लाइक दैट कि आपकी सिस्टर की डोली जा रही है, तो आप दुखी हो गए उस मोमेंट को याद करके, इसके दोनों मीनिंग आते हैं। एक तो सुगंधित, फ्रेगनेंट, साथ में याद दिलाने वाला, कि जैसे कोई मोमेंट था प्रीशियस वहाँ पर डोली पे जाते हुए, तो आप रो रहे हैं या कुछ भी XYZ, या कॉमेडी हुई या कुछ भी हुआ है, वो मोमेंट याद करना। एक्सपेडिटियस, स्पीडी, बहुत तेज होना। 37 कॉन्स्टरनेशन, मतलब घबरा जाना, कि एकदम आप बाहर चल रहे हैं तो एकदम तेज बारिश आंधी तूफान आ गया, आप घबरा गए, डिसमे हो गया आप। फिलेक्मेटिक, शांत भावहीन, मतलब शांत स्वभाव का होना, काम। वोसिफोरियस, जोर से चिल्लाने वाला, नोइजी, आपने बहुत देखा होगा कि लाइक दैट की नोजिफोरियस टाइगर, ठीक है, बहुत बार देखा होगा। नोसिफोरियस स्नेक, नोसिफोरियस फ्रॉग, या आपने बहुत बार नेम जो जंगली जानवर का देखा होगा, ये वाला नेम यूज होते हुए। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, अम्ब्रेज, अपमानकरण, राजी करना, ऑफेंस, कि लाइक दैट कि आपने ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे आपके फैमिली मेंबर्स अपसेट हैं, आपसे नाराज हैं, ऑफेंस हैं। ये आपके मैंने 40 वर्ड्स करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। पहले भी आए हैं क्वेश्चंस मेरे कंटेंट से, इस बार भी आएंगे डेफिनेटली। ऐसा एग्ज़ाम नहीं बन सकता जिसमें से मेरे क्वेश्चंस ना आए एग्ज़ाम में। मैं पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ, साथ में यूट्यूब की वीडियोस की भी। जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिए हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं बिल्कुल नए आए हैं वीडियोस पे, तो प्लीज़ एक बार सारी वीडियो देखना, एग्ज़ाम वाले दिन अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। देखो, लाइफ आपको सेकंड चांस नहीं देते किसी भी चीज़ के लिए, पहला चांस मिले, ग्रैब इट, अभी पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग विद मीनिंग। अभी देखो मैंने इसके अंदर ना स्पेलिंग्स लिखी हैं, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं स्पेलिंग आ जाए ना भी आए। ये देखो मैंने अपनी पेड कोर्स में भी आई थिंक सो नहीं करवाया स्पेलिंग्स वगैरह में, आई थिंक सो कराया, मुझे याद नहीं है इसके रिगार्डिंग। अभी मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ यूनिक करवाऊँ यूट्यूब पे, तो आज मैं स्पेलिंग्स लेके आया हूँ। हो सके तो 4 से 5 स्पेलिंग्स आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैंने देखो इसके अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक सो 50 के आसपास मैं स्पेलिंग्स लेके आया हूँ। ये पहले आई हैं, देखो पंजाब साइड स्पेलिंग्स आती हैं, तो एक दो बार हरियाणा में भी, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में भी आई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आज फिर स्पेलिंग्स लेके आया हूँ, कभी ना कभी आ सकती है, कुछ पता नहीं चलता। जैसे पानीपत कोर्ट में अनएक्सपेक्टेड
मैथ के क्वेश्चन आ गए थे, मैंने पेड कोर्स में पहले ही टीच किए हुए थे आपको, बिल्कुल वही आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी सिक्स सेंस ऐसे बोल रही है कि करनाल या कुरुक्षेत्र में स्पेलिंग आने के चांसेस हैं। तो आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं या फिर यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हैं, देखो जो पेड स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिकमेंड कर देता हूँ कि कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है, कहाँ से क्या कुछ नहीं पढ़ना। वो मेरे बच्चे हैं, भरोसा करके मेरे ऊपर आए हैं। तो जिन बच्चों ने पेड कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं खरीद रखा, तो प्लीज़ आप भी ये सब कीजिएगा। स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। वीडियो अब अगर आप देख रहे हैं, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना, कंप्लीट इट। अब स्पेलिंग में आपको हर एक, देखो स्पेलिंग खुद बोल के देखनी पड़ेगी, जब भी आपको याद हो जाएगा, जब भी आपके माइंड में सेट होएगी। इसमें मैं कुछ भी नहीं करवा सकता कि लेट स्पेलिंग की आपको स्पेलिंग बताऊं, इसमें याद करवाऊं, नहीं। इसमें मेरे देखो कुछ भी वर्क नहीं है। वीडियो को पॉज करना आपको। अभी मैं आपको 4 से 5 सेकंड हर एक मतलब आपको मैं पॉज करने का टाइम दूंगा, अब आप कर लेना पॉज, और 5 से 6 सेकंड बोल के देखना, 5 से 6 बार आराम से हो जाएंगी। साथ में मीनिंग भी देख लेना इस चीज़ का। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और ये 1 से लेकर 7 तक कीजिए। अभी होप्स आपने कर ली होगी। अभी 7 से लेकर 13 तक पॉज कीजिए। होप्स आपने कर ली होगी। अब आप 14 से लेकर 18 तक पॉज कीजिए। मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूँ, वीडियो चल रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, सिर्फ मैं आपको इस चीज़ का टाइम दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इन चीज़ को पढ़िए। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए इस चीज़ में। 46 to 50 क्वेश्चन अभी करते हैं हम। 48, 49, 50। होप सो आप सबने कर ली होगी 50 क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको आज क्या क्या करवाया है। देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाए हैं, स्पेलिंग्स करवाई हैं, साथ में मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट बैटल्स करवाई हैं, और जो आपके स्टेट डांसेस थे वो सब करवाए हैं। ठीक है, अब मैं आप सबके लिए टेस्ट लेके आया हूँ। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वीडियो देखी है ध्यान से, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टोटली बेस मैंने ये स्टेट डांस के ऊपर किया, देखिए। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो ध्यान से देखी है, हर एक चीज़ मेरे साथ याद करी है, वो आराम से टेस्ट को कर लेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप पे कितने मार्क्स बने हैं इसमें। साथ में 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, आपको आंसर भी बताने हैं। देखिए, अगर आप आंसर देते हैं, इसमें आपका ही बेनिफिट है, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे तो आते हैं इस चीज़ के आंसर, मैंने तो पहले से याद किए हुए हर एक चीज़। आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट के लिए मैंने टेस्ट प्रिपेयर किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बड़े भाई की, टेस्ट में जैसे मैंने बता रहा हूँ, जैसे जैसे अटैम्प्ट करने हैं, आपको 5 आंसर बताने हैं। 3 मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए, डजेंट मैटर। सपोज कीजिए आपके 2 मार्क्स आते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे ने टाइप कर रखे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फोक डांस ऑफ झारखंड बताना है। सेकंड, फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश बताना है आपको।
फोक डांस ऑफ गोवा, याद कीजिए मैंने आपको 3 नेम बताए थे गोवा के लिए। आई एश्योर यू, अगर आपने वीडियो मेरे ध्यान से सुनी भी है, चाहे पढ़ो या ना पढ़े हो, ध्यान से सुनी भी है, 100% आपको इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ, फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़, 100%। इसका भी आपको शॉर्टकट मैंने बताया था, याद हो हुआ होगा आपको 100%। फिफ्थ, अब देखो ये क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिए एक बार। असम बिहू का है तो बिहार किसका है, इसमें से बताना आपको। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन को फंसाने के लिए कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन बना देते हैं। कभी कभी वो ऐसे पूछ लेगा, देखिए फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़, 4 ऑप्शन देगा ही नहीं वो। ऐसी चीज़ें पेड कोर्स में बताता हूँ बच्चों, कहाँ पर आ सकते हैं कहाँ पर नहीं आ सकती। ऐसे भी आने के चांसेस रहते हैं। देखिए एमसीक्यू बेस्ड तो रहेगा आपका एग्ज़ाम, कभी कभी 4 से 5 या 10 क्वेश्चन भी सीधा ऐसे पूछ लेगा कोई भी जनरल नॉलेज के, फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता तो वो क्या ही लिख के आएगा, उसके तो 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली कट गए, और साथ में आपकी सरकारी नौकरी भी। 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सपोज कि 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना, हो सकता है ऐसे आने के चांसेस हैं। फरीदाबाद में पहले भी आए, दूसरे हरियाणा कोटे पहले भी आए हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। जो बच्चे पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है इसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे जैसे पैटर्न एग्ज़ाम में चेंज होते हैं, आने के चांसेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मेरे कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सिलेक्शन की गारंटी यहीं से मिलेगी आपको। स्क्रीन पे नंबर आपको शो हो रहा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।